इंसान हमेशा एक्सट्रीम में जीता है, अति में, घड़ी के पेंडुलम की तरह, या तो एक तरफ या दूसरी तरफ। वो कहीं मध्य में ठहरता ही नहीं है, वो कहीं बीच में रुकता ही नहीं है। और यही हर मनुष्य की फिक्र है, यही हर मनुष्य की चिंता है। या तो आप सुख में है तो इतने सुख में है कि जीवन सिर्फ सुखों में बीत जाता है, व्यर्थ लगने लगता है। या तो आप दुख में है तो इतने दुख में है कि जिंदगी बोझ बन जाती है। आपके जीवन में प्रेम है तो इतना है कि प्रेम के बिना फिर रह पाना असंभव लगता है। और जब प्रेम मिट जाए, प्रेम जीवन से चला जाए, रिश्ते टूट जाए, संबंध नष्ट हो जाए, तो फिर जिंदगी बोझ हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं जिसने मन और मस्तिष्क में संतुलन साध लिया वो सच्चा मनुष्य है। बुद्ध इसको कहते हैं मध्यम मार्ग। अति तेथे माती, मराठी में कहावत है। जितना आप एक्सट्रीम में जिएंगे उतना आप तकलीफ उठाएंगे, कष्ट भोगेंगे। जिंदगी का सौंदर्य मध्यम में है, जिंदगी का सौंदर्य संतुलन में है। आपके जीवन में बहुत सुख है और आप उस सुख में अति आनंदित होकर, उत्साहित होकर गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। आपके जीवन में बहुत दुख है और आप उस दुख के भीतर दबते हुए, मरते हुए चिंतित हैं, तो कृष्ण कहते हैं चिंता चीता समान होती है। आपको अपने मन और मस्तिष्क में संयम करना पड़ेगा, संतुलन साधना पड़ेगा। अति में मत जाइए। हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी है, दुख भी है। दोनों को झेल कर ही वो जिंदगी के मार्ग पर आगे बढ़ता है। संयम साधिए, संतुलन बनाइए। सबसे पहला नियम। पास हो गए हैं, सफल हो गए हैं परीक्षाओं में, तो इतने प्रसन्न चित्त मत रहिए कि अब तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। असफल हो गए हैं, फेल हो गए, तो इतने दुख में और इतने अवसाद में मत गिर जाइए, डिप्रेशन में मत चले जाइए कि अब जिंदगी खत्म हो गई है। बैलेंस करिए। मैंने अक्सर देखा है जब लोग प्रेम करते हैं तो प्रेम में इतने खो जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर अपने प्रेम को और अपने आप को दिखाना, शो ऑफ करना एक खेल बन गया है। हम इतने प्रसन्न हैं कि हम अपनी सारी चीजें सोशल मीडिया पर लाके डाल देते हैं। और जैसे वो प्रेम खत्म हो जाता है तो फिर उन लोगों के सवालों से बचते हैं जिन लोगों ने आपके और आपके प्रेम पात्र के, आपके और आपके पार्टनर के वीडियोस, पोस्ट, फोटोज देखे। तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। क्या कहोगे, क्या बोलोगे? क्योंकि एक्सट्रीम में थे। जब प्रेम था तो एक्सट्रीम में थे, तो हर चीज दुनिया को बताने की कोशिश, क्योंकि प्रेम अगर आपके भीतर आएगा तो आप उसको छुपा नहीं पाएंगे, दुनिया के साथ बांटने का मन करेगा। लेकिन जब आप संतुलित नहीं है, आपने सारी चीजें दुनिया को बता दी कि देखो मेरे जीवन में कौन प्रेम पात्र है, कौन मेरी जिंदगी का सहारा है, मैं किसके जीवन का हिस्सा हूं, तो सारी दुनिया को पता चल गया। और जैसे ही किसी कारणवश वो रिश्ता टूट जाए, वो रिश्ता असफल हो जाए, वो रिश्ता रिश्ता ना रहे, जब सारे रिश्ते टूट गए तो क्या किया जाता है? सारी पोस्ट हटा दी गई, डिलीट कर दी गई, वीडियोस निकाल दिए गए, एकदम शांत कर दिया गया अपने प्रोफाइल को। तो लोगों से प्रश्न शुरू होते हुए आप देखेंगे, लोग प्रश्न करेंगे कि क्या हुआ, कारण क्या है, मामला क्या है। आपके दुखी, सैड, तकलीफ वाले पोस्ट देखकर लोग आपसे प्रश्न करेंगे ही करेंगे। तब क्या जवाब दोगे? तब उनके सवालों से बचना पड़ता है, उनके सवाल बोझ बन जाते हैं। आपने शून्य से शुरू किया धंधा, व्यापार, बिजनेस, बढ़ाया उसको और शानदार कर दिया, उससे घर चला, मान सम्मान मिला, समाज में रिस्पेक्ट और प्रतिष्ठा थी। फिर लॉकडाउन हुआ, सारा धंधा, नौकरी, व्यवसाय समाप्त हो गया। जिंदगी समाप्त नहीं हुई है। बैलेंस करिए, शून्य से शुरू करिए। फिर थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी पीड़ा होगी, थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन दोबारा शुरू करिए। जब सुखी जीवन था तब आप बहुत प्रसन्न जीवन जी रहे थे। जब दुखी जीवन है तो दुखों में डरिए मत, दबिए मत, घबराइए मत, दोबारा शुरू करिए। संतुलित करिए जीवन को। अगर सुख था, नहीं रहा, दुख है, नहीं रहेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं, जीवन में प्रेम हो, नौकरी हो, काम धंधा हो, बैलेंस करिए, संतुलित रहिए। सोचिएगा जरूर।